हेलो एंड वेलकम टू एनलॉग टेक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिमुलिंक क्या होता है और उसके अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और सिमुलिंक का यूटिलाइजेशन कैसा होता है। सिमुलिंक मैटलैब के अंदर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक्स को लेते हैं और डायरेक्टली ब्लॉक्स के कनेक्ट करेंगे और उस कनेक्शन के हिसाब से हमारा आउटपुट आता है। यानी ब्लॉक्स के अंदर जो गिवन है वो पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर को वेरिएशन करके हम उसके अंदर कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि कोड ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। जो हम ब्लॉक उठाएंगे तो उस ब्लॉक के हिसाब से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन उसका काफ़ी क्लियर होता है क्योंकि ताकि आप ब्लॉक से समझ सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। लैब के अंदर जो सिमुलिंक को रन करने के लिए हम डायरेक्टली सिमुलिंक फंक्शन का यूज़ लेंगे, तो SIMULINK और एंटर करेंगे कमांड विंडो के ऊपर, तो सिमुलिंक ओपन हो जाएगा। तो सिमुलिंक ओपन होने के लिए आप देखेंगे कि हमारे पास एक सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन हुआ। तो ये अब एक अलग ही विंडो है जिसके अंदर आप सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब आपको कमांड विंडो के ऊपर कोई वर्क नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको क्लोज कर दें। ये क्लोज नहीं रखेंगे, आप इसको ओपन ही रखना है क्योंकि जब भी हम आप सिमुलिंक रन करेंगे अगर उसका आउटपुट आता है तो इनिशियली आप कमांड विंडो पे भी देख सकते हैं। तो चलिए सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। और सिमुलिंक लाइब्रेरी ब्राउज़र के अंदर मैं बेसिकली इसका अगर मैं इंट्रोडक्शन बताऊं तो इसके अंदर कौन कौन से चीज़ें कवर्ड हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कि सिमुलिंक कॉमनली यूज ब्लॉक्स हैं, जो हम ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जितने भी आप सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, सिस्टम इन द सेंस कि टूल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे, वो टूल बॉक्स आपका यहाँ पे शो होगा। तो बेसिक सिमुलिंक के जो टूल बॉक्स हैं वो कॉमनली यूज ब्लॉक्स हैं, कंटिन्यूस ब्लॉक्स हैं। तो आप देखिएगा कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इसके आगे जो है वो सारे ब्लॉक्स बने हुए आ जा रहे हैं। जैसे बस क्रिएटर है, बस सेलेक्टर है, कांस्टेंट है, डाटा टाइप कन्वर्जन है, डिले है, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉमनली यूज ब्लॉक्स के अंदर है। उसके बाद कंटिन्यूस ब्लॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं डेरिवेशन या डेरिवेटर, फिर इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर लिमिटर, सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेटर, वेरिएबल टाइम डिले। ये सारी चीज़ें क्या है कि कंटिन्यूस ब्लॉक्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स का डिफ्रेंशिएशन करके अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर सेट किए हुए हैं। तो डैशबोर्ड के अंदर अगर आपको कुछ देखना हो यानी विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, तो आप क्वार्टर वेव, ये गॉस दिया हुआ है, फिर रोटरी स्विच दिया हुआ है, ये टॉगल स्विच दिया हुआ है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो इस टाइप के हम विजुअलाइजेशन को देख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। डिसकंटिन्यूटीज ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं। इसी तरीके से डिस्क्रीट ब्लॉक्स के अंदर आपको दिया हुआ है PID कंट्रोलर, डिले, डिफरेंस और डिस्क्रीट डेरिवेटिव और n नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो कि हमारे डिस्क्रीट के काम आते हैं। उसके बाद लॉजिक एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स में आप लोग देख सकते हैं एंड और लॉजिकल ऑपरेशंस और खूब सारे ऑपरेशंस दे रखे हैं। डिपेंडिंग अपॉन यूसेज हम इस ब्लॉक को यूज़ करेंगे और अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उससे आपसे लुकअप टेबल, मैथ ऑपरेशंस के अंदर नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी करते हैं वो सारे इसके अंदर दिख जाएंगे। जैसे एडिशन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, गेन से मल्टीप्लाई करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, तो ये सारी चीज़ें दिख जाएगा आपको इस ब्लॉक्स के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं खूब सारे ऑप्शंस हैं। तो जनरली हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको बेसिकली सोर्स और सिंक पता होना चाहिए कि सोर्सेज के अंदर आप देखिए, यहाँ पे सोर्सेज के अंदर आप क्या करेंगे कि जनरेटिंग एनी वेव हम सोर्सेज का यूज़ करेंगे या एनी सैम्पल्स जो हम जनरेट कर रहे हैं। और सिंक के अंदर जहाँ पे हम जाके वैल्यूज़ को देखेंगे। तो सोर्स का मतलब हुआ जो सिग्नल को जनरेट कर रहा है, सिंक का मतलब हुआ जहाँ पे जाके सिग्नल डिस्प्ले होके खत्म हो जाने का मतलब है कि हम जहाँ पे हम आउटपुट चेक कर पा रहे हैं। उसके बाद आप चाहें तो खुद से यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हैं। तो देखिए सिंक के अंदर डिस्प्ले आ रहा है, फ्लोटिंग आ रहा है, स्कोप आ रहा है, स्टॉप सिमुलेशन, टर्मिनेटर, या आप किसी फाइल में आउटपुट को सेव करना चाहते हैं या वर्क स्पेस के अंदर आप आउटपुट को देखना चाहते हैं या XY ग्राफ के ऊपर देखना चाहते हैं, तो ये सारे आउटपुट या सिंक के अंदर आपको शो होंगे। सोर्सेज के अंदर जैसे जनरेशन के लिए आप देखिए बैंड लिमिटेड वाइट नॉइज जनरेट करना हो, काउंटर जनरेट करना हो, ग्राउंड कनेक्शन के लिए है, रिपीटिंग सीक्वेंस है, साइन वेव जनरेट करना हो, स्टेप फंक्शन जनरेट करना हो, यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करना हो, तो ये सारे जनरेशन के लिए हमारे पास सोर्सेस हैं।
इस तरीके से ये तो बेसिक जो सिमुलिंक के अंदर होते ही हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी टूल बॉक्स हैं, हर टूल बॉक्स का कुछ ना कुछ सिमुलिंक मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, जिसको हम यूज़ करके सिमुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स के अंदर आप जाएंगे तो चैनल्स अवेलेबल हैं, फिल्टर्स अवेलेबल हैं, इक्विलाइजर्स हैं, इसके अंदर भी सोर्सेस एंड सिंक्स हैं। उसके बाद मीमो है, मॉड्यूलेशन है, आरएफ इम्पेयरमेंट्स हैं। उसके बाद बहुत सारे यूटिलिटी ब्लॉक्स भी हैं जो कि हम कम्युनिकेशन का पूरा इस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग दीज कम्युनिकेशन सिस्टम टूल बॉक्स। तो इसी तरीके से आप जितने भी जैसे इमेज प्रोसेसिंग के करें, सिग्नल के करें, इसके अलावा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के टूल बॉक्स देखें तो यहाँ पे देखिए डीएसपी लिखा हुआ है। तो डीएसपी टूल बॉक्स के अंदर ये येलो में शो हो रहे हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो फिल्टरिंग है, तो फिल्टरिंग के अंदर भी अगर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर या एडेप्टिव फिल्टर डिज़ाइन करना हो तो आप इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो आप सारे टाइप ऑफ फिल्टर्स को देख सकते हैं यहाँ पे, या खुद के फिल्टर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन GUI के अंदर ये सारे ब्लॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चाहेंगे कि इसको यूज़ करके मैं सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लूँ, तो इसके लिए ही ये GUI बनाया हुआ है। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसी की तरह फजी लॉजिक है, HDL कोडर है, HDL वेरीफायर है। उसके बाद आप जा सकते हैं, अगर रोबोटिक सिस्टम के अंदर आपको कुछ करना हो तो उसके अंदर रोबोटिक सिस्टम टूल बॉक्स है, उसके साथ साथ उसका रोबस्ट कंट्रोल टूल बॉक्स अवेलेबल है, यानी मल्टी प्लॉट ग्राफ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से मैटलैब के अंदर टूल बॉक्स इंस्टॉल्ड हो तो उस टूल बॉक्स को हम यूज़ कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं इस सिमुलिंक के अंदर। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं एक छोटा सा फंक्शन ब्लॉक बना के, और उसके लिए हम सबसे पहले एक मॉडल फाइल ओपन करेंगे। तो मॉडल फाइल ओपन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे प्लस बटन बना हुआ है। यहाँ पे जैसे ही आप प्लस बटन क्लिक करेंगे आप देखिएगा अनटाइटल्ड और सिमुलिंक लिखा हुआ गया, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली इसके अंदर एक सोर्स और सिंक लेके आपको दिखाता हूँ। तो सोर्स और सिंक लेने के लिए सबसे पहले आप इसको इस विंडो को देख लें। इस विंडो के अंदर आप यहाँ से भी प्लस नया फाइल ओपन कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लाइब्रेरी ब्राउज़र ओपन करके दे देगा, जो कि आपके बैकग्राउंड में ओपन है। उसके बाद रन करने के लिए ये बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी हमने इसके अंदर कुछ लिया हुआ नहीं है तो अभी आपका रन नहीं होगा। तो जब तक आप इसके अंदर ब्लॉक्स इनपुट नहीं लेंगे तब तक आप ये प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिमुलेशन डाटा इंस्पेक्टर है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिमुलेशन कितनी देर के लिए करना है आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। तो अभी 10 बाई डिफ़ॉल्ट सेट है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो चलिए मैं एक बार सोर्सेस पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा सोर्सेस के अंदर मैं साइन वेव लेता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको साथ में दिख जाए, और इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए सोर्सेस के अंदर गए, यहाँ पे देखिए साइन वेव लेता हूँ मैं, ये रहा साइन वेव। तो इसको इस मॉडल में ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं ऐसे, यानी कि लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके इसको मैं अपने मॉडल फाइल में जाके छोड़ दूं, तो ये हमारा इस टाइप से हो जाएगा। या फिर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करके ऐड टू, आप जो फाइल ओपन होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ भी ऐड हो गया। तो दोनों तरीके हैं, आइदर ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर राइट क्लिक करके ऐड टू मॉडल फाइल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो सेलेक्ट करके और डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं सिंक में जाता हूँ और सिंक में मैं ये साइन वेव जनरेट कर रहा है उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आउटपुट ले रहा हूँ स्कोप। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये सिंगल स्कोप, जिसके अंदर मुझे सिर्फ जो साइन वेव मैं जनरेट करूँगा उसको डिस्प्ले करना है। तो मैं इसको इस अपने ब्लॉक में ओपन, तो ये हमारा स्कोप आ गया। अब इसको मैं कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे देखिए ये जो बटन है इसको आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके आप लेके जाएंगे और जहाँ पे ये फॉर्म लाइन हो जाएगा वहाँ पे आप छोड़ देंगे। तो यानी कनेक्शन ये स्टैब्लिश हो गया। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब देखिए अगर स्कोप को मैं डबल क्लिक करता हूँ चेक करने के लिए कि इसके अंदर आउटपुट आया कि नहीं, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। तो चलिए मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इसकी साइज़ को आप बढ़ा या घटा सकते हैं ऐसे इसको होल्ड करके। तो ये देखिए, और इसको होल्ड करके आप बढ़ा या घटा सकते हैं।
तो ये था सिमुलिंक का इंट्रोडक्शन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।